ये मैं हूँ, ओवरथिंकिंग और एंजाइटी की संतान, जिसकी दुनिया नंबर्स के पीछे पागल है। ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा बैंक बैलेंस, ज़्यादा फॉलोअर्स, सब कुछ ज़्यादा चाहिए। बस उम्र कम चाहिए। क्यों कम चाहिए? क्योंकि मुझे डर लगता है बुढ़ापे से। मुझे लगता है कि ज़िंदगी को जवानी में ही जी लेना चाहिए और बुढ़ापे को एक एड ब्रेक की तरह स्किप कर देना चाहिए। थॉट कूल बनने के लिए अच्छा है ना, पर कितना सही है पता नहीं। ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं निकला हूँ एक यात्रा पर, और इस यात्रा को साकार किया है डीएसपी म्यूचुअल फंड ने। मुझे ऐसे लोगों से मिलाकर जो ज़िंदगी के हर हिस्से को बिना स्किप किए जी चुके हैं, जो बुढ़ापे के मयार पर बैठे हैं और लगभग ज़िंदगी के हर सवाल का जवाब ढूंढ चुके हैं। ये आधुनिक शहरों का सबसे पुराना शहर है, जहाँ हर नुक्कड़ पर सपनों की फैक्ट्री है। हर गली में सपने देखे जाते हैं और बेचे जाते हैं, और ऐसे सपनों को हासिल करने के लिए आपको समंदर जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए। अभी हम ऐसे ही समंदर जैसे इंसानों से मिल रहे हैं, जिन्होंने सपने भी देखे, मौज भी की, और अब ज़िंदगी का ये बैलेंस कैसे होता है, यह तो उनसे मिलकर ही पता चलेगा। ये कैसे किया आपने? ऐसे क्या मतलब? रोल कर दिए। बस थोड़ा बचता है हम लोग। क्या तुम लोग सीखे? तुम लोग को कैसे हो जाए? ये देखो कैमल। बहुत कुछ भूल गए हम लोग। अरे ये सब बचपन में। आजकल बच्चा लोग कहाँ है? मोबाइल। और क्या सीखता है? कुछ खेलता नहीं, कुछ नहीं, खाली मोबाइल। सारा टाइम तो मोबाइल पर। हम लोग को ये सब मोबाइल नहीं था तो ये सब करता रहा हम लोग। उसको क्या करने का ऐसा पदार्थ आके ऐसा रखते हैं। मैं मौज कर रहा हूँ अभी, जैसे आपके साथ बैठा हूँ, आप ओरिगेमी बना रहे हो, तो मुझे मजे तो आ रहे हैं, बट दिमाग में एक थॉट रहता है, कल की चिंता। सोचो मत, कल क्या होगा वो मत सोचो। वो दिमाग में घुसाते रहेगा ना तो मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद भी नहीं करूँ कुछ भी। कहाँ पर माँ का सुना कि नहीं, उसका मतलब क्या हुआ? खाओ पियो और मौज करो। बस ये 3 चीज जानना चाहिए तुमको, और कुछ दिक्कत नहीं। डर का सामना अकेलेपन में मुश्किल है और परिवार के साथ आसान। ये मैं नहीं, नरीमन दादू ने कहा था। इन्होंने जिंदगी में परिवार को फूलों की तरह पाला, और आज बुढ़ापे में उनके साथ अकेलापन नहीं बल्कि अपनेपन की खुशबू रहती है। I have 2 major fears in my life, which is कि I'm afraid of getting old, and second is कि I'm afraid of getting married as well. तो मेरे को शादी नहीं करनी। I think most of my generations think like this कि शादी is kind of a thing they can't handle. That is a lack of confidence in you. You know, if you have a confidence that I will have my family and I must have a family for the future and for the old age, so that they take care of us, or the wife will take care of us till the end. So when you are young, you feel that marriage is not necessary. But then I have seen some bachelors who have remained unmarried, that nobody is to look after them. And they have to think whom to go and what to do and all that. If there is a sickness or some hospitalization,
or anything of that sort, in your later life, it will be difficult to manage on your own. Now you are young, you can manage everything. But when you are above 60 or 70, then it is difficult to manage on your own. So the life partner is very helpful to take, and children to take care of yourself. सूर्य के बाद सृजनता में सबसे बड़ा हाथ मिट्टी का होता है। मिट्टी की कोई जात नहीं होती। मिट्टी से रिश्ता रखने के लिए आपको मिट्टी की भाषा आनी चाहिए। आपको पसीने की स्याही से मेहनत का फलसफा लिखना होगा। आपके पास ईश्वरीय विश्वास होना चाहिए, और विश्वास भी ऐसा जैसे एक बूढ़े आदमी को अपनी छड़ी पर होता है। इसको ऐसे समझिए कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़ापे में भागवत का ज्ञान दिया होता तो क्या कहते? कुछ नया नहीं कहते, क्योंकि उनको पहले से सब पता था। अब आप इसे दिव्यता समझिए या अनुभव। ये कितने की आती है? कितने की खरीदी है भैंस? 35,000 25,000। हाँ, और वो वाली? ये 42,000। तो 25,000 वसूल हो गए। हाँ, 25,000 बस। एवढं पैसे दिले तेवढं वसूल झालं का दुधावारी? होते की नाही होत नाही ते एका ह्याच्यात दुसऱ्या दुपत्याला होतं. ते काय शेतकऱ्याचं हे असंच चालतं. आम्ही दोघांनीच कष्ट केलं सगळं भरपूर. एक इंजन घेतलं, पाणी नव्हतं. इंजन घेऊन मग पोट भरलं आणि 2 मुलींची लग्न झाली, 2 मुलांची लग्न झाली, पुन्हा आम्ही दोघांनी केली आणि सगळं करून मग ही पुन्हा घर-बीर, बंगला बांधला. हमारे जो नए जमाने के बच्चे हैं वो एक अकेले रहते हैं, पति पत्नी और बच्चा। और पहले लोग जॉइंट फैमिली में एक साथ बहुत सारे लोग रहते थे। तो कौन सा सही है? कलियुग कलियुगाचा हे फरक आहे. तो फरक असाच कडवू जाणार होता. आम्हाला तर गेला कडवू. असंच आमचा जन्मच येणार, दुसरे होणार, तसेच चालणार परंपरा. पण आम्हाला भगवंतानं आपलं अशी माती आहे ना, मट्टी हातात धरली तरी सोनं झालं 20 वर्षे. पाठीशी कृष्ण, पांडवाच्या पाठीशी कृष्ण होता म्हणून 100 कौरव गेले. काय झालं का? तसं आमचं तसं झालं. सदियों तक फिलोसोफर्स ने जिंदगी को जीने के तरीके ढूंढने में जिंदगी ही गवा दी। जिंदगी का फलसफा इतना मुश्किल नहीं होता अगर हम जीने के तरीके खोजने के बजाय जीने लगते, वो भी डिसिप्लिन के साथ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बात का जीता जागता उदाहरण है प्रवीण दादू, जिन्होंने डिसिप्लिन के सहारे अपने दिमाग को बुढ़ापे में भी जवान रखा है। इनका 10% डिसिप्लिन भी मुझ में आ गया ना भाई साहब, कोई रोक ही नहीं सकता फिर तो मुझको। ये आपका खुद का ख्याल होना चाहिए कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। आपको खुद को कंट्रोल करना है, दूसरे को नहीं। मतलब मैं खुद सेल्फ कंट्रोल से ही खुद कंट्रोल करो कोई भी चीज का। ये लेने का चीज है, कोई देने का चीज है, जो भी है अपना खुद का ख्याल होना चाहिए कि मेरी लिमिट इतना है, मैं इतना कर सकता है। लिमिट के ऊपर ख्याल नहीं करना कि मेरे को इससे ज्यादा देना है, कि ज्यादा लेना है। लालच नहीं करना चाहिए। लालच नहीं रखना है। जैसे आप बोले कि थोड़ा लिमिट में खर्चा करना चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि बचा के रख, सेव कर लो, पैसा सेव कर लो। मुझे लगता है कि मैं अभी क्यों सेव करूँ? अब कितना 24 साल का हूँ मैं,
2 साल पहले कमाना चालू किया हूँ, तो अभी थोड़ा जिंदगी देखूं, घूमूं, बाद में 30-35 साल के बाद बचा लूंगा पैसे जितने बचाने हैं। आप थिंक करते हैं कि 25 साल के बाद मैं आराम कर से पैसा अब ये करूँगा, पर उसके पहले जब आपका कुछ हो गया, हाँ, समझो शरीर आपके इनकम कम हो गई, बंद हो गई, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए सेविंग तो क्या है, रोज से डेली इनकम में से सेविंग करने का। डेली इनकम में से आप बोले मंथली, जो भी आप इनकम मंथली है, डेली है, 10 रुपया मिलता तो 1 रुपया रखो, 9 रुपया वापरो। 100 मिलता है तो 90 रुपीज वापरो और 10 रुपीज सेव करो। आज से सेव करेंगे तो फ्यूचर में कभी भी काम में कोई भी डिफिकल्टी आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो कोई ऐसा मोमेंट था पल आया जिंदगी में जब आपके सेविंग्स के पैसे आपके बहुत काम आए? तो अभी मेरे पास मेरा 4 डॉटर्स था, हाँ, तो 4 डॉटर का मैरिज में मेरे को सेविंग कम है। अच्छा, चारों बेटियों जो की गोल्ड शादी। लिया था वो उनको देने के लिए कम में है। अगर उस टाइम मैंने सेविंग नहीं किया होता, गोल्ड नहीं लिया होता, तो ये 4 बेटियों को मैं कुछ दे नहीं सकता था। अच्छा, बात तो सही है। हाँ, सेविंग का अच्छा भी फ्रूट मिलता है अगर आप बराबर प्रॉपर जगह पर सेविंग किया तो। मैं लिखता हूँ, बट आई डज काम लिखने का। C14 एक कार्बनिक विधि होती है जिससे किसी भी भौतिक चीज की उम्र का पता लगाया जाता है। मैं सोचता हूँ अगर इंसानों की भावनाओं का अंदाजा लगाया जाता या उनकी उम्र का पता लगाया जा पाता तो सबसे पुराना क्या होगा? सपने, उम्मीद या डर? मुझे लगता है डर सबसे पुराना होगा। आदि काल से आदि मानवों के साथ उपजा होगा। ये डर अनिश्चितता का होगा, अनसर्टेनिटी का, किसी भी ऐसी चीज का डर जो निश्चित नहीं हो, अचानक हमले का डर या किसी बीमारी का डर, यह सबसे निश्चित अनिश्चितता का, जो कि है मौत। आज हम जिन दादी से मिलने वाले हैं, मलयालम में अमम्मा, जिन अमम्मा से हम मिलने वाले हैं उनका नाम है लीला राघवन। वो 86 साल की। उन्होंने सुख दुख सब देख लिया जिंदगी में और सबसे बड़ी बीमारी को पार पा लिया है, जो कि थी कैंसर। और मैं ये बात सुनने के बाद एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि अगर C14 कार्बनिक विधि से इंसानों की भावनाओं की उम्र का पता लगाया जा पाता तो ये पता चलता कि सबसे पुराना लीला दादी का जज्बा है। रोटी बनाने में ज्यादा टाइम लगता है या इडली बनाने में ज्यादा टाइम? किसमें टाइम लगता है? చపాతీ ఉండకూడదు సమ तो मेरे को 10 लोगों के लिए इडली बनानी है और 10 लोगों के लिए रोटी। കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിക്കാണ്. मेरी मम्मी क्या करती है, उन्हें किचन में जो मसाले, नॉर्थ इंडिया में मसालों के डब्बे में पैसे रखती है छुपा के, ऐसे पापा से सबसे छुपा के रखते हैं, कोई जरूरत पड़ती है तो निकालती है और एकदम से बहुत ज़्यादा से 100, 150, 200। तो ये पहले कैसे पैसे बचाती थी उस समय? या वैसे? അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉണ്ടിയ പാനിയിൽ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. अच्छा, मेरी मम्मी पापा से पैसे चुरा के करती थी। चुराती नहीं है? आप पैसे चुरा लेती थी? कभी पकड़ी गई है ये? ഇല്ല, कभी नहीं। ഷർട്ടിലൊന്നും വെക്കില്ല, എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അടിയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ये तोड़ के ऐसे हाथ से ना, हाँ, സൂപ്പർ. सुपर सुपर। इलाज के दौरान जो कीमो या टेस्ट या MRI, वो टेंशन, वो परिवार वाले,
वो सब उस सिचुएशन क्या थी उस टाइम पे जब इलाज हो रहा था इनका? ഇങ്ങനെ ഒരു സൂക്കടാണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സൂക്കട് ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ള വിചാരമേ ഉണ്ടായില്ല. यानी इससे यही सवाल आता है मेरे मन में कि जो अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ है, जो अनिश्चितताएं हैं लाइफ की, बीमारी, डेथ, एनीथिंग, जब वो आ जाती है तो ये कैसे डील करती थी या करती हैं अभी भी कि एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये क्या फर्स्ट रिस्पॉन्स है, कैसे होता है वो? അതെങ്ങനെ മാറുക? ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ മാറുമോ, മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മാറുമോ? അതേ ആണ് പിന്നെ ദൈവം അത് മാറ്റിത്തരുന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യം. कश्मीर ईश्वर की धरती है। सिद्ध साधुओं से लेकर सूफी संतों ने यहाँ की हवा में इंसानियत घोल दी है। जब आप डल झील पर शिकारा करने आएंगे तो यहाँ के लोग आपको नावों में बिठाकर दिलों में उतार लेंगे। इनकी कहानियाँ कहवे की तरह जायकेदार और जिंदगी का फलसफा कश्मीर की तरह खूबसूरत है। पानस कुन छक पुछान सौंदरी कथ पेट यूता चाव मत वुश्तै में कौन मर्जी है चाहिए। आज हम जिन हाजी से मिलेंगे कश्मीरी में दादाजी को हाजी कहते हैं। उन हाजी की जिंदगी चिनार की तरह है, बहुत विशाल, बहुत खूबसूरत और बहुत पुरानी। दीन और दुनिया का ऐसा संतुलन बनाने के लिए आपको अनुभव चाहिए जो कि संयम से आता है। मेरी जनरेशन कितनी भी फास्ट और एडवांस क्यों ना हो जाए, हम किसी वेबसाइट या ऐप से संयम को होम डिलीवरी नहीं करवा सकते। इसके लिए आपको जिंदगी के हर पड़ाव को वर्तमान का स्वाद लेते हुए चलना पड़ेगा। आजकल अगर किसी को पैसा मिलेगा तो जमीन खरीद करेगा। इनके बोर्ड को 70-80 साल निकलेगा रिपेयरिंग करते करते, फिर वो बोर्ड दूर दूर होता है, पानी आता है, इसलिए वो इतना पूरी ये प्रॉपर्टी माना नहीं जाता है बोर्ड को। हाँ, जमीन होगा अगर थोड़ा होगा पैसे में, हालांकि बोर्ड को आज 1.5 करोड़ लगता है बनाने में, 1.5 करोड़ रुपया लगता है। छोटी बोटी आजकल मकान बनाता है क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये आप मॉर्टगेज नहीं रख सकते। इट इज़ नॉट कंसिडर एज प्रॉपर्टी इवन दो इट्स मिलियंस, बट इट इज़ नॉट कंसिडर। तो ये ब्रिटिश लेगेसी है। बड़े बड़े अंग्रेज़ जो थे वो नील आर्मस्ट्रांग भी यहाँ रह के गए, उनका भी बोट आगे है, उसके नाम पे है। बड़े बड़े लोग रह के गए, नील आर्मस्ट्रांग के गए, उनका बोट ही है, उसी का नाम ही है नील आर्मस्ट्रांग। यहाँ पे ये बोट कायदे आज़म पाकिस्तान का ये, वो भी 3 बार हाउस बोट में रह चुके हैं। ये मेरा बड़ा भाई, मेरा पापा का पहला बच्चा ही, ये थाईलैंड में रहता है। ये इसके बड़ा बेटे है, इसकी ये भी उधर की है, थाईलैंड की। इसके 2 बेटे। इसके बेटे, उनको 2 बेटा है। ये मेरी दूसरी बहन की बहन है, लड़की है। सब जो है ना ये मेरे पिताजी के बच्चों है, बच्चों के बच्चे। इस हाँ, बच्चों को बच्चा सब कुछ बोलते हैं हमको 5 बेटियां हैं, अगर खुदा ने हमको 10 दिया तो मुझसे उम्र को ही। ये तो कोई बोलता ही नहीं। ये बोलता है हमारा पापा हम जान से भी प्यारा है। तो आप सारी उम्र इस बोट हाउस में ही रहे? बोट हाउस में सारी उम्र। सारी उम्र। हमारा बाप भी था, हमारा दादा भी था, यही काम करता था, बोट का काम करता था। आपने इतनी लंबी जिंदगी जी, इतने लंबे समय तक सेहत थी आपकी अच्छी, उसका क्या कारण था, क्या राज था? मेहनत करता था बहुत, मेहनत करता था बहुत। वो खाना पहले जमाने से अच्छा होता है, डॉक्टर खा जाके वो यहाँ हैकिम देता है, डॉक्टर देता है, संतरा खाओ, 2 संतरा खा के वो ठीक हो जाता। वहाँ तो सब भी खाएगा कुछ होता ही नहीं। उन दवापाशी करता है ना, हर किसी को बने तो दवापाशी करता है, उसको भी वो बरकत निकल गया,
उसको भी मर्च वगैरह को खाद डालता है जमीन को, जहाँ एक मन निकलता वहाँ 4 मन निकलता है शादी, इसलिए वो खाना आ गया। वो खाना अकेले ठीक नहीं था। अगर आपको प्यार सीखना है तो बूढ़े पहाड़ों से सीखिए, जो नदियों से निश्चलता और निस्वार्थ तरीके से प्यार करते। नदियां दूर भी चली जाएं तो पहाड़ प्यार लौटाता रहता है। और एक मेरी जनरेशन है जो प्यार भी YouTube के ट्यूटोरियल से सीखना चाहती है। मेरे को ऐसा लगता है शादी में समस्याएं बहुत आती है, वो मैं झेल नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, समस्या कोई समस्या नहीं होती। मियाँ बीबी ठीक हो, दोनों का चाल चलन अच्छा हो तो जीवन बड़ा अच्छा व्यतीत होता है। मियाँ बीबी का बात अच्छे हो ना, गलाना बोलना, आपस में कोई झगड़ा ना हुए। अगर मैं एक बात मैंने कर ली, आपको कुछ बोल दिया, आपने उसको सहन कर लिया तो शांति हो गई। या अगर जवाब दे दिया तो फिर हमारा झगड़ा हो जाना। तो इस बार एक को शांति करना पड़ती है दूसरे को। अगर दूसरा बोलता है तो मैं चुप हूँ। अगर शादी नहीं की तो फिर आपने देखा क्या संसार का आपको क्या फायदा हुआ आने का? आपको भगवान जो भेजा है इस संसार में किस लिए भेजा है? कुछ करके दिखाओ, यहाँ आए, भक्ति करो, कमाई करो, अच्छा काम करो, अच्छा बोलो, माँ बाप की सेवा करो। बड़े आपसे बड़ा कोई भी हो, अपने ऐसा नहीं कोई बरादरी है, बगैर बरादरी के वो इज्जत करो तो इज्जत लो। ऐसा ही और क्या, बाकी चलना तो टाइम का पता नहीं कोई ना। जाना तो सबने है जी, ये रास्ता सबके लिए बना हुआ है, आएंगे जाएंगे बस। जब आपकी शादी हुई तो आपको पता था शादी क्या होती है 11 साल की उम्र में? पता था नहीं, पर भैया अपने प्योग के करिए, माँ बाप बगल है, वहीं रहे, घर पे ही रहे। हाँ। भाई के ये जवान हुए करिए। मेरे पिता ने बोला भाई उन्हें अपने आदमी को ले जाओ भाई, जवान हुए बस कर दिया अपने बगल। दोस्ती में जीवन खर्च करना चाहिए। दोस्ती है देखो ये कहीं क्या हुई ना, शिव खान में तो पटकाई भी नहीं। एक दोस्त हुई सब चारा पूरा साथ है वहां से है दोस्त जो पूरा साथ में। हाँ, जड़ा खाने वाला से खा फिर एक दिए भाई दिन लाता, जड़ा जब बांका से मट्ठा जैसे बेचारा खाना तेरा जैसे तुम सीधा जैसे रखना बांका बाव तू तो ऐसे दोस्त रखना, खाने वाले रखने। मैं लेखक हूँ, कविताएं लिखता हूँ और मैं घूम घूम के लोगों से, बूढ़े लोगों से खासकर, जिंदगी जीने का तरीका सीखना चाह रहा हूँ कि कैसे जिंदगी जी जाए। ये जिंदगी में बस सिंपल दिल शांति होना चाहिए, जब में ये शांति सबको सोचना चाहिए, अपना के बारे में सोचना नहीं है। सारे जिंदगी कितना होगा, छोटा मोटा कितना, सब अपना माँ बाप पे पहले का वही सोच के अपना कोई ये जैसे गुजरता है, पढ़ने में क्या चाहिए, खाने में क्या चाहिए, वो सब सारी जिंदगी को चाहिए। जानवर हो या आदमी हो, सारी के लिए शांति से चलना बस। मैं लोगों से, बड़े लोगों से
जो बूढ़े हो चुके हैं, जिन्होंने दुनिया देख ली है, उनसे ये जानना चाहता हूँ कि जिंदगी को जीने का सही तरीका क्या है। जीने को सही तरीका ये है कि हमारा जो है जीवन है कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम जैसे पानी में वो फूलता है बुलबुला वैसे फूलने वाले। इसमें यह है कि हम बड़ा नहीं समझना, क्यों कि हम सब इंसान हैं, सब बराबर चलें तो हमारे को सुख वो है, शांति वो है ना जी। शांति से जीने के लिए हमारा, और वो जो हम बड़े बन के ऐसा वो करेगा तो वो तो हिंगड़ी में चला गया, उससे हमारा जीना हरामी होता है। क्यों? लिखित है कर्म में, है ना जी। कर्म में के मुताबिक हमने जो पहले जमाने में बुरा किया है वो कर्म अभी भुगताना पड़ेगा। जो अभी हमने यहाँ कर्म अच्छा करेंगे तो हम अच्छे कर्म में जाएगा, हमारे को अच्छा नॉलेज मिलेंगे, हम बड़े बड़े ऑफिसर भी बनेंगे, बड़े बड़े रिमोचे या लम्हा बनेंगे। वैसे नहीं सोचना कि हम बड़ा रिमोचे हम बड़ा लम्हा हूँ। अच्छा कर्म करो, हमने सबसे साथ मिल के सबके साथ बराबर रहना, चाहे छोटा हो बड़ा हो, गरीब भी इंसान है उसको सब बराबर जीना हमारा वो है। ये मेरा फोटो है, ये मेरी घर बाड़ी है। ये दादी है? हाँ, क्या प्रिया उसी का दिखाओ ना इसको दिखाओ मत मुझे ना। अच्छा, इनका प्यार बड़ा बहुत हर्टा था मुझसे, इनको ना दिखाओ मुझे, थोड़ा ऐसे ही चलो। बीबी तो ऐसी होती है भाई, जान से प्यारी होती है। जान से प्यारी क्या? जान से अपनी ये जिंदगी कुछ हो जाए ना, पर इनको नहीं कुछ हो, ऐसे उसको कहते हैं जान से प्यारी। ऐसे ही। और वो जो चीज बनाती थी वो सब चीज अपने लोग को हम लोग को इतने पसंद आती है कि हम लोग आज तक भूले नहीं। आज तक नहीं भूले? ये See, this is my wife's father and mother. These are uncle and aunt. And how do you have like such a banter? Like you guys are like almost like, you know, not son and father, but you almost like friends, and you sit together at the window. Yeah, he fights with me all the time. Yeah. That's what keeps him alive. और तुम देखोगे कि तुम्हारे बच्चे, तुम शादी किया है कि नहीं? नहीं, तुम शादी करोगे, ठीक है, तुम्हारे बच्चे होंगे और वो बच्चे देखेंगे तुम अपने माँ बाप को कैसे देखते हो, कैसे प्यार देते हो, वो सीखते हैं तुम्हारे से। और जब वो देखते हैं, जब उन लोग नहीं होंगे वो तुमको भी वैसे ही बिहेव करेगा, और तुम जो धाड़ पा करेगा उन लोग के साथ वो सीख जाएगा, तुम्हारे साथ भी करेगा वो जब वो बड़ा होगा। इतना याद रखो, बच्चे सीखते हैं माँ बाप से। जब मेरे माँ बाप ने बहुत प्यार दिया हमको, हमने उन लोग को प्यार दिया, तो हमारा बच्चा भी हमको प्यार देता है। समझो? ये पपीता है? पपई पपई? पपई। और ये फुल फुल गेंदा? हाँ, ये कुठला से झेंडू झेंडू फुल। हाँ हाँ, पीला वाला? लाल वाला। लाल वाला? हाँ, वाह, लाल पिवळा कुठला भी।
मंडईमध्ये असते ना देवाचं सगळं. हाँ हा आणि हे पपई आहे सगळं. खेती में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं जो इन्होंने देखी जिंदगी में कि कभी खेती में बहुत बड़ी कोई समस्या खेती के अंदर क्या देखी? पाऊस कमी पडतो, कमी धोका पिकासनी भरपूर होतो. मग काय त्याचं काय करायचं? त्याला काय इलाज नाही. एक नाही एक पीक पिकलं तर तेवढंच आपलं पोटापुरतं चालते. बाकी काय मोठं होता येत नाही. पण प्रत्येकानं ते ध्यानातच घ्यायचं की आलाला संकट आहे आलेलं ते दूर करीत राहायचं आणि पुढं चालत राहायचं. एवढं केलं पाहिजे तर उपयोग आहे. नाहीतर बसून काय उपयोग आहे? आता मी काय करू म्हणून असं बसायचं नाही. हिम्मत करून जायचं मोहरं हे शिका सर्वांनी. आले दिवस तरी चालतील पण आले तरी त्याला दूर कसं करायचं एवढं डोक्यात पाहिजे. असं शिकायचं. बाकी काय काय नाही. तसं असतंच. येतेच दिवस. ते काय कोणाच्या हातचं नाही. भगवंत कृपा आहे. आज की पीढ़ी बहुत तेज है, बहुत चीजें छोड़ देती है, बहुत चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता. आपकी पीढ़ी जो है, आप 100 साल देखे लगभग जिंदगी का, और उस सब में आपने जितना जीवन देखा उससे हमें क्या बताओगे, क्या सीख दोगे आज की पीढ़ी को? आताच्या मुलांनी शिकलं पाहिजे आणि शिकलं तरच त्याचा योगायोग चांगला आलेला आहे. दिवस चांगले आलेले आहेत. पूर्वीसारखं आमच्यासारखं दिवस नाहीत. तर शिकलं पाहिजे. शिकून कॅम्प्युटर योग आलाय, मोबाईल झाले, दुनिया चंद्रावर गेली. आता आम्ही ऐकतोय ना. आम्हाला जरी माहीत नसलं तर चंद्रापर्यंत पोचली आहे. मग आता आपल्या मुलांना नातवंडाने परतुंडाने का करू नाही ते? ऐकलं कोणी नाही ऐकलं कोणी चालतंय पण मार्गदर्शनाची आपल्याला सवय आहे. आणि मी केलेलं आहे. असे भरपूर 10-5 कुटुंब सुधरविले ती सांगूनच आणि सुधारले ती. अजूनही मला रामराम घातल्याशिवाय मोहरं जात नाही ती. म्हणजे काय केले आम्ही? पैसा दिला नाही त्यांना, काय नाही. त्यांनी कष्टानं मोठी झाली. पण माझ्या मार्गदर्शनामुळं नमस्कार घालते. जे नमस्कार तात्या म्हणते का की मार्गदर्शन चांगलं केलंय. നമുക്ക് പല ചെലവിനും എന്താണ് ദിവസ ചെലവുകൾ കഴിഞ്ഞു പോകാനും പിന്നെ പല മരുന്നുകളൊക്കെ വാങ്ങാനും കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനും എല്ലാറ്റിനും കൂടി ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള മനസ്സിലുള്ള വിചാരം അങ്ങനെയാണ്. किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, जिंदगी में किस चीज में इन्वेस्ट करूँ मैं? सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट इज इन योर children. Give them a good education, make them a better people in the life, in society, and give them a proper training for how to cope up the difficulties in life in future. And that is the best thing I feel is investment. I will give you an example that my children, 2 daughters and a son, I brought them up with a proper education and they got graduated and on the job. We, as old friends of the factory, we have a group formed. So once in a while we meet in some restaurant, chit-chat and then disperse. So once I was to go there. And my daughter said that I will send you a car with driver, don't go by taxi. I had to go to Chembur. So when the car entered and other colleagues saw that I was coming in a Mercedes, so they started taunting me. From Maruti, how can you change over to Mercedes? I said it is a return on investment. Then we'll say how you spell an elephant. E-L-E-P-H-A-N-T.
8 A N and T and it becomes an elephant. लाइफ में सब चीज फिक्स नहीं रहता, चेंज तो ये रहता है, वो रहता होता, करते रहो जैसा, एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, बस एडजस्ट कर देते हम लोग। हाजी, आपके लिए पैसा छोड़ के सबसे असली दौलत क्या है? ईमान होना चाहिए, सेहत होना चाहिए, सेहत सबसे बड़ा, सेहत होना चाहिए, इंसान को सेहत होना चाहिए। बाकी जो मरना है हर किसी को, और किसी का हक नहीं खाना चाहिए। वह बोलता है हम अगर गुनाह करेगा हम बख्शेगा, मगर जिसका हक खाएगा वो नहीं बख्शेगा, हम क्या करेंगे? खुश रहने का दो रीज़न है। एक तो ये कि अपने को कोई चीज़ की इंटरेस्ट है कि ये चीज़ मिलना चाहिए, डिमांड कोई चीज़ का रखता नहीं तो खुश हो जाए। अगर डिमांड रखा है तो अपन खुश नहीं हो सकते, कि अपना दिमाग वहाँ रहता है कि ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। पर जो अपने को कोई चीज़ का जरूर नहीं है और अपन डिमांड नहीं करते तो अपना माइंड पीसफुल रहता है, और पीसफुल माइंड रहने से आप शायद संतोष रहता है, कभी चलो मजा करते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं रहता है। जो एक एडवाइस आप देना चाहोगे? Advice, one should be very sincere in his job or do whatever he does. He will be sincere to his action, whether it is right or wrong. But once he is sincere, then he achieves what he wants. आप कभी मौत के बारे में सोचते हो क्या? त्याचा विचार करायचे काही कारण नाही, ते काय आपोआप येतं, सांगून येते का? आपलं भगवंताचं नाम स्मरण करतो, देवाचं नाम घेत राहणार। आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा। आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा। समझ गया, लिव मोमेंट टू मोमेंट। धारा की धमनियां हैं मेरी जड़ें, मेरी पत्तियों में सांस लेते थे पतंगे। मैंने ही पक्षियों को अपनी गोद में बड़ा किया है, मेरे सूखने पे मत जाना, मैंने अकेले ही ये जंगल खड़ा किया है। मेरी ही लकड़ियों से गांव का चूल्हा जला, मेरे ही फलों से हर मुसाफिर फूला फला। मैं पूजा पाठ का हिस्सा रहा हूँ, कई भूतिया कहानियों का किस्सा रहा हूँ। बुढ़ापा इतना बुरा नहीं है, कौन है जो मौत से डरा नहीं है, बल्कि मैं तो कई जिम्मेदारियों से आजाद हूँ। सूख गया हूँ पर मैं बहुत आबाद हूँ। मैंने जिंदगी में खूब खर्चा है, ये जंगल मेरे ही निवेश का पर्चा है। मरना आसान है बाबू, मुश्किल है जीवन पर पाना काबू। तो सूखने से घबराने वाले जरा मरण से परे रहे, अभी तू जवान है तो उम्मीद से भरे रहे। वक्त की कैद को तोड़ दे और सही जगह निवेश करिए जिंदगी, और बाकी सब वक्त पे छोड़ दे। देखो भाई, यात्रा खत्म होते होते मुझे एक बात समझ में आई कि मेरी जनरेशन यानी जेनजी सवाल बहुत पूछती है यार। मैं जानने निकला था कि बुढ़ापा सच में डरावना होता है क्या, पर इतनी सारी बूढ़ी आंखों में से मैंने किसी में भी अफसोस नहीं देखा। देखा तो समर्पण, अनुभव और ज़िंदगी को लेके खूब सारा प्यार। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी को सही जगह इन्वेस्ट किया, वो भी बिना किसी चिंता और सवाल के, क्योंकि ये जानते थे कि अक्सर ऐसे सवालों के जवाब ज़िंदगी के अनुभव से ही मिलते हैं। तो दोस्तों, मैंने तो कर लिया है इरादा, अब से सवाल कम और ज़िंदगी ज़्यादा।